हेलो फ्रेंड, ज्योमेट्री के टाइप 7 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 41 to 50 क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 41 नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी इस तरह बढ़ाई जाती है कि ये वृत्त के बाहर किसी बिंदु पी पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है ना। यहाँ तक काम करते हैं फ्रेंड। देखो आपका एक सर्कल है, ओके। इनका कोड फ्रेंड ए बी कोड है, ये आपका ए बी कोड है, ठीक है। और ये आपका सी डी कोड है, जो कहाँ पे मिलती है, ये पॉइंट आपका पी है, ठीक है। तो ये पी पॉइंट पे मिल रही है, ओके। ए बी हो गया और ये आपका सी डी हो गया। क्लियर यहाँ तक। अब गिवन है आपका ए बी 7 सेंटीमीटर, ए बी 7 है फ्रेंड, और बी पी आपका 4.2 है। तो ये टोटल लेंथ कितना हो गया फ्रेंड, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 11.2, ओके। समझना। पी डी आपका 2.8 है, ये आपका 2.8 है पी डी, ओके। और सी डी फाइंड करना है, तो सी डी को आप एक्स लेट कर लो। तो ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा फ्रेंड, ये टोटल हो जाएगा एक्स प्लस 2.8। बस सिंपल सा आप क्वेश्चन बन गया। क्या करते हैं फ्रेंड, छोटा लेंथ इंटू बड़ा लेंथ, है ना। लगा लो 4.2 इंटू 11.2, क्लियर है। इज इक्वल टू, इसमें छोटा लेंथ क्या है 2.8 इंटू बड़ा लेंथ x प्लस 2.8 है, ठीक है। यहाँ से एक काम करो, डेसिमल हटा लो, तो इसको काटेंगे फ्रेंड, तो ये कट जाएगा आपका 14 2 जा 28 और 14 3 जा ये कट गया, ठीक है फ्रेंड। अगर और काट लें हम लोग, ओके, ये देखो 2 से भी इधर काट सकते हैं ना, ये 2 से आपका कट जाएगा यहाँ पे। अगर इसको काट लें तो 5 2 जा 10 डेसिमल लगेगा और 6 हो जाएगा, ओके। तो x प्लस 22.8 इज इक्वल टू 5.6 मल्टीप्लाई, अगर 3 करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 168 हो जाएगा फ्रेंड, ओके। देखो नीचे यहाँ पे मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, 5.6 है इंटू 3 करना है, मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, 6 3 18 कैरी 1, ओके। और 5 3 15 और 16 और डेसिमल होगा फ्रेंड, यहाँ पे डेसिमल होगा, क्लियर है। अब ये जो 2.8 है, इसको 2.8 को सब्सट्रैक्ट कर लो इधर लाके, क्या हो जाएगा फ्रेंड 0 और यहाँ आपका 14 होगा, ओके। तो ये x का वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू क्या निकलेगा फ्रेंड 14, और x क्या था आपका सी डी था, इसी का वैल्यू पूछा जा रहा था। 14 आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन थर्ड, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन समझना। एक वृत्त की जीवा ए बी और सी डी एक दूसरे को बिंदु ई पर काटती है ना। देखो एक आपका सर्कल है, ये क्लियर है। इनका दो कोड है, ओके। ये कोड है फ्रेंड, एक और कोड है। ये कहाँ पे काट रही है एक दूसरे को, ई पर। ये जो पॉइंट है ना, ये आपका ई है, सपोज कर लो ए बी है ये आपका, ओके फ्रेंड। और ये पॉइंट आपका, ये कोड आपका सी डी है, ठीक है फ्रेंड। ए बी के बारे में क्या बोला जा रहा है, ए ई। अच्छा ए ई 12 गिवन है, ये 12 है फ्रेंड। और बी ई ये आपका 20.25 है, और सी ई आपका 3 है। अच्छा ये बोला 3 नहीं है फ्रेंड, ये बोल रहा है क्या कि C इक्वल टू 3 डी ई है, सी ई इक्वल टू 3 डी ई है। तो यहाँ से रेशियो बनेगा क्या, सी ई अपॉन डी ई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 3/1। तो रेशियो क्या बन जाएगा फ्रेंड, या फिर ऐसे देख लो, सी का वैल्यू कितना हो गया 3 और डी का वैल्यू 1 हो गया, मतलब 3:1 रेशियो बन रहा है। तो यहाँ पे x लगा लो, सी हो जाएगा आपका 3x और डी हो जाएगा फ्रेंड आपका x, क्लियर है, अगर x लगा लिए तो, ठीक है। चलो अब पता है इसको सॉल्व करना, आप लोग जानते हो कि कैसे सॉल्व करते हैं, ओके। x मल्टीप्लाई 3x करेंगे, ठीक है, लगा लो x मल्टीप्लाई 3x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 20.25, है ना। ऐसा क्वेश्चन भी मैंने कराया है।
20.25 ये काम करना है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, एक काम कर लो, ये 3 से कट जाएगा ना, ये 4 हो गया, तो इधर बन गया आपका x²। ओके, आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे 4 × 20/5 और ये नीचे 100 चला जाएगा। क्लियर है, काटना चाहो तो कट जाएगा ये। ओके फ्रेंड, या फिर ऐसे रहने दो, और एक काम करते हैं, यहाँ से स्क्वायर हटाओ, रूट लगा लो। तो रूट के अंदर से 4 से तो 2 निकल जाएगा, और 2025 से निकलेगा फ्रेंड आपका 45 निकलेगा, और नीचे से 10 निकल जाएगा। बस इतना सा काम करना है। तो क्या हो जाएगा 90/10। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 9 हो गया। x का वैल्यू आपका 9 आ गया। बस पूछा जा रहा है सी कितना है फ्रेंड, 3x है ना, ये लेन देखो 3x है, 3x निकाल लो। 9 × 3 दैट मीन्स 27 आपका करेक्ट आंसर है। ओके, तो ये आपका 27 निकल गया। देखो कौन सा है, थर्ड सी है फ्रेंड, ये 27 करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप कि समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला जा रहा है कि 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर दो त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को ए और बी पे काटते हैं ना। तो दो सर्कल बना लो, सर्कल 1 है, ओके, और एक आपका सेकंड सर्कल 2 है। क्लियर है, ओके फ्रेंड, ये सर्कल 2 है आपका। चलो, एक दूसरे को काट रहा है फ्रेंड, कहाँ पे, ए और बी पे। ओके, तो इनको मिला लो, इनको मिला लेते हैं फ्रेंड। ओके, और ये आपका सेंटर है। ओके फ्रेंड, ये सेंटर है। बोला जा रहा है उन केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है ना। इनके बीच का जो दूरी है ना, सपोज कर लो ये आपका ओ डैश है, के बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर फ्रेंड, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका 10 सेंटीमीटर है। ये ओ डैश है, मैं नीचे इंडिकेट कर रहा हूँ, समझना। और क्या रेडियस इसका 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस भी बना लेते हैं। ये आपका रेडियस हो गया। ठीक है, दोनों ट्रायंगल का रेडियस एक का 7 है और एक का 5 है। ओके, अब समझना, अगर इसको हम लोग यहाँ तक, ये पॉइंट को अगर कुछ लेट कर लेते हैं, सपोज कर लो ये पॉइंट आपका P है। ओके, तो OP को अगर हम लोग x लेट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड, ये 10 - x हो जाएगा ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हैं। तो एक काम करते हैं, अब देखो दोनों में ये क्या है, आपका हाइपोटेनस है, दोनों ट्रायंगल में यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। क्लियर है, तो यहाँ से एक काम करते हैं, निकालना है आपको परपेंडिकुलर। दोनों में देखो कॉमन क्या है, दोनों का परपेंडिकुलर कॉमन है ना। तो दोनों का परपेंडिकुलर इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, चलो यहाँ से लगा लो आप, इसका भी परपेंडिकुलर निकालते हैं फ्रेंड, समझना। तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल, इसमें इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो 49 - x², ओके, इज इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर हो गया, AP, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ये किसका निकला फ्रेंड, AP का, इज इक्वल टू, ये भी, इसका भी AP ही है फ्रेंड, AP² का। तो इसका क्या निकल जाएगा, इसका भी निकल जाएगा आप 5 का स्क्वायर, इट मीन्स 25 हो जाएगा, और माइनस बेस कितना है, 10 - x का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। बस, ये तो दोनों में कॉमन है फ्रेंड, तो इसको हटा लो। अब ये दोनों को इक्वल कर लो, इसको और इसको। ठीक है, तो 49 - x² इज इक्वल टू 25 माइनस, समझना, माइनस खोल लेते हैं इसको, तो 100 हो जाएगा, प्लस x², और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 20x। ठीक है, यहाँ से कटेगा, समझना, कट जाएगा आपका x, अच्छा एक प्लस में आ गया, एक माइनस, ये माइनस में होगा ना, x², हाँ, यहाँ से ये माइनस में होगा फ्रेंड। ठीक है, क्योंकि -2a भी होता है ना इसमें, अगर माइनस होता है तो
तो ये माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, इसको सब्सट्रैक्ट कर लो 49 को 25 से, तो सब्सट्रैक्ट करने पे ये वैल्यू हो जाएगा। या फिर एक काम करते हैं, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, 75 हो गया माइनस का 75। ओके, तो माइनस का 75 हो गया और इधर 49 है, तो 49 प्लस 75 और इधर क्या रह गया फ्रेंड आपका 20x। ओके, तो x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, यहाँ से ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 124 और अपॉन 20। ओके, अगर काटते हैं इसको 4 से काट लो, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 हो जाएगा, ये समझना। और इसको अगर 4 से काटे तो ये हो जाएगा आपका 31। तो x का वैल्यू तो आपका निकल गया 31 अपॉन 5, यहाँ निकल गया, ये आपका परपेंडिकुलर निकल गया 31 अपॉन 5। पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है ए बी, ये लेंथ पूछा जा रहा है फ्रेंड। ठीक है, x का वैल्यू, सॉरी ये x का वैल्यू निकला फ्रेंड, इसका नहीं निकला, x का वैल्यू ये निकला है ना। अभी थोड़ा सा और काम है फ्रेंड, इसका वैल्यू निकला है, परपेंडिकुलर नहीं निकला है। इसका वैल्यू निकल गया 31 अपॉन 5। ठीक है, अब इसका वैल्यू निकल गया तो इसका निकाल सकते हो ना, है ना, ट्रायंगल AOP से। ठीक है, आपके पास परपेंडिकुलर निकालना है, मतलब AP निकालना है। तो AP निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपके पास हाइपोटेनस है AP स्क्वायर, क्लियर है। तो 49 लगा लो, माइनस का 31 अपॉन 5 का स्क्वायर लगा लेंगे। ठीक है, तो 31 अपॉन 5 का स्क्वायर लगाएंगे तो 31 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड, 961 अपॉन 5 लगा लेंगे। ओके, इसको सॉल्व करोगे तो 49 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1225, है ना, 1225 और माइनस ये तो है ही आपका 961 अपॉन 5 25, ये 25 होगा यहाँ पे, ये भी स्क्वायर लगे ना। क्लियर है। और एक काम कर लो, यहाँ से आप स्क्वायर हटा ही लो, स्क्वायर हटा के रूट लगा लो, है ना, क्योंकि ये लगाना ही है। रूट लग गया फ्रेंड। अब सब्सट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से वैल्यू निकल जाएगा आपका 264/25, तो 25 से रूट हटा लेते तो यहाँ पे 5 निकल जाएगा। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, इसको लिख सकते हैं ना 4 × 66। ओके, तो 4 से तो आपका निकल जाएगा 2, लेकिन रूट के अंदर 66 रह जाएगा, मतलब 2√66 रह गया अपॉन में 5। तो आपका ये लेंथ AP निकल गया, टोटल लेंथ है AB, है ना, तो इसका डबल कर लो, AB निकालना है फ्रेंड, 2 × 2√66 अपॉन 5 कर सकते हैं। ओके, तो ये वैल्यू हो जाएगा 4√66 अपॉन 5, ये आपका करेक्ट आंसर है, ये भी पूछा जा रहा है। आई होप कि समझ में आया होगा। चलो, ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन समझना। केंद्र O वाले एक वृत्त की 2 जीवा AB और CD बिंदु P पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है ना। तो ये आपका सर्कल है, समझना, ये आपका सर्कल है, इसमें 2 कोड है। ओके, कोड बनाते हैं, 2 कोड है फ्रेंड आपका, एक AB कोड है, सपोज कर लो ये आपका AB कोड है, और ये आपका CD कोड है जो P पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। ABCD और ये पॉइंट आपका P है। क्लियर है। सपोज कर लो ये सेंटर है आपका, सर्कल का सेंटर है, O सेंटर है। ओके, और बोला जा रहा है एंगल APC, ये एंगल आपका कितना गिवन है 95। ठीक है, यहाँ पे गिवन है। एंगल AOD 110 है। AOD अगर इसको हम लोग मिला लें AOD, अच्छा ठीक है, इसके बारे में बोला जा रहा है, समझना। AOD ये एंगल फ्रेंड आपका, ये एंगल गिवन है आपका 110, ये 110 है फ्रेंड। तो थोड़ा सा समझना, अगर हम लोग इसको मिलाते हैं, इसको मिलाते हैं फ्रेंड, ओके फ्रेंड,
अगर ये मिला लेते हैं AD, और एक काम और करते हैं हम लोग, यहाँ से अगर आप इसको मिला लेते हो AC को, तो आपको कुछ दिख रहा होगा कि यहाँ ये जो बेस है ना, यहाँ से एक और एंगल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, और ये क्या फ्रेंड, सेंटर है, ठीक है। तो पता होता है सेंटर के कोण का हाफ होता है जो परिधि पे एंगल बनता है ना। तो ये 110 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा फ्रेंड आपका, 55 हो जाएगा, सबको पता है ये चीज़। तो आपका ये एंगल 55 निकल गया। फाइंड करना है BOC, BOC फाइंड करना है, ये एंगल समझना, एक मिनट समझना फ्रेंड। BOC, BOC ये फाइंड करना है, ये एंगल फ्रेंड, ठीक है। ये कितना है, इसको फाइंड करना है। अब एक चीज़ समझना, जैसे हम लोग ये पहले वाले फिगर में किए थे, बिल्कुल यहाँ भी वही काम करते हैं। ये काम कर लो, यहाँ पे आप मिला लो, ठीक है, इसको आप मिला लो, क्लियर है। तो यहाँ से दिख रहा होगा कि ये एंगल फ्रेंड, ये एंगल, और इसके साथ देखो इसी बेस से कौन सा और एंगल बन रहा है, ध्यान आना, यहाँ पे ये एंगल बन रहा है, ठीक है, इसको हटाइए, कुछ नहीं है, और इसी बेस से एक आपका ये एंगल बन रहा होगा, ठीक है। ये एंगल कितना हो जाएगा, ये ट्रायंगल दिख रहा है ना आपको, ये ट्रायंगल दिख रहा होगा, समझना फ्रेंड, ये आपका ट्रायंगल दिख रहा होगा, सॉरी, ये आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, है ना। इसमें आपको दो एंगल पता है, तो ये एंगल निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे निकालेंगे, ये देखो आपका 55 हो गया, ये 95 हो गया, तो 180 ओके माइनस क्या कर लेंगे, 150 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ये एंगल 30 डिग्री निकल गया, ये 30 डिग्री निकल गया फ्रेंड। तो क्या होता है, इस एंगल का डबल होता है, ये होगा ना, ये डबल, बस सिंपल सा हो गया, 30 × 2 कर लो, इट मीन्स आपका 60 करेक्ट आंसर है। आई होप कि समझ में आया होगा ये चीज़, ठीक है। ये कैसे 150 हुआ फ्रेंड, ये 55 प्लस 95 150 हो गया, है ना, 180 से हम लोग सब्सट्रैक्ट कर लिए, तो ये आपका 30 डिग्री निकल गया। और ये पता होता है कि ये जो परिधि पे एंगल बनता है उसका डबल होता है सेंटर का एंगल, है ना। ये देखो सेंटर पे एंगल बन रहा है ना ये, तो 60 डिग्री आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सेकेंड, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन से बना, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड। देखो एक सर्कल बना लो, ये सर्कल है, केंद्र O वाले एक वृत्त का व्यास AB को P पॉइंट तक बढ़ाया जाता है। एक डायमीटर इसका है जो बढ़ाते हैं कहाँ तक, ये सपोज कर लो आपका डायमीटर है, ये P पॉइंट तक हम लोग बढ़ा रहे हैं, ये पॉइंट आपका P है, ये पॉइंट फ्रेंड आपका P है, और ये आपका डायमीटर AB था, ये आपका सेंटर है, ठीक है, सेंटर है PO, अच्छा ये O पॉइंट है, PO गिवन है ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक आपका लेंथ गिवन है कितना, 16.8। PQR है ना, PQR, एक काम करो इसको मिला लो, ये आपका PQR हो गया, PQR, ठीक है। इसका लेंथ गिवन है आपका 19.2, ये फ्रेंड यहाँ से यहाँ तक आपका 19.2 है, क्लियर है। PQ आपका 2 है, PQ कहाँ दिख रहा है, ये आपका सॉरी ये 12 है, PQ आपका 12 है। पूछा जा रहा है PR तो ठीक है, AB पूछा जा रहा है, AB का लंबाई, AB क्या है, ये लेंथ फ्रेंड, मतलब डायमीटर पूछा जा रहा है। अब देखो अगर इसको हम लोग R लेट कर लें, क्योंकि रेडियस है तो ये भी R हो जाएगा, मतलब 2R हो गया, क्लियर है, ओके फ्रेंड। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक अगर इसकी बात करें तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड आपका, ये टोटल आपका 16.8 है, तो ये लेंथ हो जाएगा ना आपका 16.8 माइनस R हो जाएगा, ठीक है, ये लेंथ निकल गया आपका।
तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक समझना, यहाँ से यहाँ तक आपका लेंथ कितना हो जाएगा, पूरा ही लेंथ की बात करते हैं, यहाँ से यहाँ तक पूरा लेंथ कितना हो जाएगा, ये 16.8 है, तो पूरा लेंथ कितना हो जाएगा फ्रेंड, 16.8 प्लस 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बस अब कैलकुलेशन है। अब जो रूल है वो लगा लेते हैं, है ना, छोटा लेंथ 12 इंटू बड़ा लेंथ 12 इंटू 19.2 लगाएंगे, यहाँ पे छोटा लेंथ कितना हो गया, ये देखो 16.8 और बड़ा लेंथ 16.8 माइनस आर है, और यहाँ पे बड़ा लेंथ हो जाएगा 16.8 प्लस आर है, बस ये काम करना है। अब ये क्या हो जाएगा फ्रेंड, 16.8 माइनस ये होल स्क्वायर होगा ना, और माइनस यहाँ पे हो जाएगा आर का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने लगा लिया, और इसको आप लोग मल्टीप्लाई करोगे, ओके, तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 230, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू हो जाएगा आपका 230.4। बस एक काम करना है, आर स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, 16.8 का स्क्वायर कितना होता है, निकाल लोगे तो आपका आ जाएगा 282.24 ये आएगा, और माइनस का इसको सब्सट्रैक्ट कर लो, 240.40 लगा लो, यहाँ पे 0 लगा लो, कोई इशू नहीं। इसे एक काम कर लो, अब सब्सट्रैक्ट कर लो, सब्सट्रैक्ट करने पे वैल्यू आएगा यहाँ से आपका 52.44। आर का वैल्यू निकालना है, स्क्वायर है तो ये रूट के अंदर चला जाएगा 52.44, ओके, तो यहाँ से वैल्यू निकलेगा आपका, और नीचे 100 है, तो यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे इसको सॉल्व करने के बाद तो 7.22 निकलेगा, ये निकल गया। अब आर का वैल्यू तो निकल गया, ये 7.22 है ना, तो डायमीटर क्या हो जाएगा टोटल फ्रेंड, टोटल हम लोग 2r का वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर लो 7.22, ओके, तो 14.44 आपका करेक्ट आंसर है, ओके। चलो आई होप कि समझ में आया होगा, ऑप्शन सेकेंड, ओके। 14.4 है, 14.44 भी कंसिडर कर सकते हो, चलो एक 4 हटा लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये क्वेश्चन देखना, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड, 46। देखो समझना, एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको मिला लो, ये मिला लिए फ्रेंड, अगर नहीं दिख रहा तो मैं कोई और कलर से कर देता हूँ, ठीक है। चलो अब पता होता है आपको कि सेम बेस से बना हुआ एंगल इक्वल होता है ना, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। देखो गिवन क्या है, KLN, ये एंगल आपको 58 गिवन है फ्रेंड, ये 58 गिवन है फ्रेंड, तो ये भी 58 हो जाएगा, क्योंकि इसका देखो बेस सेम है ना KN, तो आपका ये वैल्यू हो जाएगा आपका 58 डिग्री, ओके, ऑप्शन 4 करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन समझना। देखो ये भी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ पे बोला जा रहा है AB और C वृत्त पर 3 बिंदु इस प्रकार स्थित है कि जीवा AB AC द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 80 डिग्री और 120 डिग्री है, BAC का मान पूछा जा रहा है ना। तो देखो एक काम करते हैं, हम लोग एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है, ये सर्कल है, इनके अंदर आप ट्रायंगल बना लो एक, ओके, ये आपका एक ट्रायंगल हो गया इसके अंदर, ठीक है फ्रेंड, और ये आपका सेंटर है, और एक काम कर लो आप, बोला जा रहा है क्या, AB और AC, ठीक है, तो ये जीवा था आपका, AB जीवा था आपका, सॉरी ये आपका AB जीवा था और ये AC जीवा था, और ये पॉइंट आपका O है, और यहाँ पे जो ये एंगल बना रहा है ना, ये दोनों AB और AC, ये एंगल जो बना रहा है ये और ये, इसके बारे में बोला गया कि ये 80 डिग्री का है, ये 80 डिग्री का है फ्रेंड, और ये आपका O पॉइंट नीचे लिख लो, ऊपर लिख लो, ठीक है। BAC पूछा जा रहा है, BAC 80 डिग्री यहाँ बन रहा है, और एक और एंगल बनेगा फ्रेंड यहाँ पे 120 डिग्री का, ये एंगल बनेगा, जीवा बना रहा है, तो जीवा तो यही है आपका, है ना, AB और AC,
तो इनसे इनकी वजह से जो एंगल बन रहा है एक 80 डिग्री बन रहा है और एक 120 डिग्री बन रहा है। ये दो एंगल बन गया आपका। बी ए सी पूछा जा रहा है, बी ए सी, बी ए सी, ये पूरा ही एंगल पूछा जा रहा है फ्रेंड। अब एक चीज़ समझना, ये भी थोड़ा सा दिमाग लगाना है फ्रेंड, ये एंगल कितना हो जाएगा अगर पूरा बात करें ये एंगल, क्योंकि ये एंगल कितना हो गया आपका 200 हो गया, 200 हो गया फ्रेंड। ओके, तो ये एंगल बाहर वाला एंगल 160 हो जाएगा, है ना। अब पता होता है कि ये जो सेंटर का एंगल होता है ये इसका हाफ होता है, ये जो एंगल होगा सेंटर वाले एंगल का हाफ होगा, तो इसका हाफ कर लो 160 डिग्री और प्लस 2 कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 80 डिग्री। बस यही, बस जो पिक्चर बनाने में टाइम लगेगा वही है, बाकी सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 48 नंबर क्वेश्चन समझना। ये देखो क्या है आपका, एक चक्रीय चतुर्भुज है, क्लियर है। तो पता होता है आपको कि चक्रीय चतुर्भुज का जो सामने वाला एंगल का सम होता है 180 डिग्री होता है, सबको पता है। तो यहाँ पे देखो कौन सा एंगल ए आपका कितना है 100 डिग्री, एंगल सी पूछा जा रहा है तो ये 80 डिग्री होगा, सबको पता है ये चीज़। ऑप्शन थर्ड क्लियर है, एंगल सी इक्वल टू 80 डिग्री आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 49 नंबर क्वेश्चन, एक वृत्त की जीवा पी क्यू और टी एस को आगे की ओर बढ़ाया जाता है और ये आर पे मिलती है। तो ये आपका एक सर्कल हो गया फ्रेंड, इनकी जीवा है, ये आपका ए बी जीवा है, सॉरी पी क्यू है ना, ये पी क्यू है और ये आपका टी एस जीवा है जो आर पे मिल रही है। ये पॉइंट आपका आर है, ये पी क्यू और ये टी और एस हो गया। आर क्यू कितना है 14.4 है, ये 14.4 है फ्रेंड, और पी क्यू आपका 11.2 है। ओके, इस साइड आपका 12.8 है, टी एस पूछा जा रहा है, ये लेंथ फ्रेंड। ओके, अगर इसको एक्स कंसीडर कर लेते हैं, ये लेंथ आपका एक्स है। ओके, तो एक्स का वैल्यू निकालना है बस, तो सिंपल सा जो रूल होता है वो लगा लो। ये सम कितना हो गया टोटल, ओके, ऐड करोगे तो ऐड करने पे हो जाएगा आपका 25.6 और नीचे कितना हो जाएगा फ्रेंड आपका x प्लस 12.8। अब बिल्कुल वही लगाएंगे, छोटा लेंथ इंटू बड़ा लेंथ। ओके, तो लगा लो छोटा लेंथ कितना 14.4 है, बड़ा लेंथ क्या है 25.6 इज इक्वल टू, यहाँ पे छोटा लेंथ क्या है फ्रेंड 12.8 और बड़ा लेंथ है आपका x प्लस बड़ा 12.8, बड़ा लेंथ हो गया। बस आपको कैलकुलेट करना है, कर सकते हैं ना। ये देखो 128 गुना 256 होता है, ये 2 बार में कट गया, क्लियर है। ये 2 हो गया फ्रेंड, 14 दूनी 28। ओके, ये हो जाएगा आपका 28.8 और यहाँ से आपका 128 सब्सट्रैक्ट कर लो, यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये 0 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, ये 16 आ रहा है, x का वैल्यू 16 आ रहा है फ्रेंड। और x क्या था फ्रेंड आपका ts था, तो यहाँ पे ts लगा लो, यही आपका करेक्ट आंसर है। ये आ गया आपका 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन 4। ओके, आई होप कि समझ में आया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड। देखो बोला जाए एक वृत्त ए बी, वृत्त में ए बी एक व्यास है, मतलब डायमीटर, एक सर्कल बना लो। ये आपका सर्कल हो गया, एक डायमीटर बना लेते हैं फ्रेंड इसका, ये इसका डायमीटर हो गया। ओके, और पी तक बढ़ाया जाता है, बढ़ा लिए पी तक। कौन सा डायमीटर था फ्रेंड, ये ए बी और ये पी बिंदु है आपका, और सी डी जीवा है, सी डी जीवा है फ्रेंड। तो एक आप कोड बना लो सी डी और इसको यहाँ पे मिला लो, सी डी हो गया और ये पी पॉइंट पे मिल रहा है फ्रेंड। और क्या बोला गया, पी डी आपका कितना है 15.5, पी डी आपका 15.5 नहीं है 3 है, सी डी आपका 11.9 है, सी डी आपका 11.9 है। ओके, ए पी आपका
30.6 है। ए पी क्या होगा फ्रेंड, पूरा पूरा ही लेंथ, यहाँ से यहाँ तक आपका 30.6 है। अगर ये आपका डायमीटर था फ्रेंड तो ये कितना हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा, तो ये टोटल लेंथ कितना हो गया 2r है ना। इसकी बात करें, ये टोटल लेंथ आपका 2r हो गया बस। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा आपका 30 माइनस 6 माइनस 2r कर सकते हैं। हो तो गया, क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। छोटा लेंथ क्या है आपका, अगर इसको पूरा ऐड कर लें, पूरा ही ऐड कर लें फ्रेंड, तो ये हो जाएगा आपका 27.2 है ना। तो छोटा लेंथ लगाओ 50.3 और बड़ा लेंथ 27 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू छोटा लेंथ क्या है फ्रेंड इसमें 30.6 माइनस 2r और बड़ा लेंथ 30.6। ठीक है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अब ये देखो कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, कंप्लीट 2 से कट गया फ्रेंड। और इसको अगर काट ले तो ये भी कट जाएगा फ्रेंड 2 से, ये हो जाएगा आपका 13.6। तो यहाँ से जो 2x का वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा 30.6 और माइनस का 13.6। ओके, 0 हो गया यहाँ पे, और ये हो जाएगा 17 निकल गया। ओके, 2r का। तो यहाँ से जो r का वैल्यू निकलेगा 17/2 कटेगा तो क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका 8.5 सेंटीमीटर। और यही पूछा जा रहा है, रेडियस ही पूछा जा रहा है फ्रेंड, है ना। r का वैल्यू रेडियस 8.5 सेंटीमीटर करेक्ट है, ऑप्शन सेकेंड। आई होप कि समझ में आया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था फ्रेंड। ये आपका यहाँ पे 2r है। ओके, 8.5 करेक्ट आंसर। इसका रेडियस आपका निकल गया, रेडियस ही फाइंड करना था 8.5। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।